आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माता शक्ति, जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी लोगों का घोर एकांतवास में स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को कुछ अस्त्रों के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने स्वयं सिद्ध अस्त्र होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से। वीडियो बड़ा है, अंत तक सुनिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। आज मैं कुछ ऐसे अस्त्रों के बारे में बताऊंगा कि वाकई में अस्त्र क्या है, कात्री मंत्र क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। इस प्रकार से ऐसे अस्त्र तो अनेकों प्रकार के हैं, मैं जो अभी बता रहा हूँ उससे भी बहुत सारे अस्त्र हैं। ऐसे मैं उदाहरण के तौर पे कुछ अस्त्रों के नाम बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये अस्त्र क्या है। एक अग्न्याय अस्त्र, का प्रजान अस्त्र, का पनाग अस्त्र, गरुण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र अस्त्र हो गया, पशुपात अस्त्र हो गया, वैष्णव अस्त्र, नारायण अस्त्र, वायवाय अस्त्र, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र, एकागीन अस्त्र, शक्ति अस्त्र, उमर अस्त्र, पास अस्त्र। इसमें पास अस्त्र क्या है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, किसका कब प्रयोग करते हैं, और खासकर इस समय ज़्यादा। गृसी अस्त्र, मुग्धर अस्त्र, गदा अस्त्र, शूल अस्त्र, चक्र अस्त्र, वज्र अस्त्र, त्रिशूल अस्त्र, असी अस्त्र, खड़क अस्त्र, फरसा अस्त्र, चंद्रहास अस्त्र, मुगल अस्त्र, मुसल अस्त्र, धनुष अस्त्र, बाण अस्त्र, और परिग अस्त्र करके एक है, पिंदल पल अस्त्र करके है, फिर एक है नारच अस्त्र, परशु अस्त्र, फिर कुंठा अस्त्र, फिर एक है शकुनु अस्त्र, शकुनु वर्ष अस्त्र है, फिर पटिस अस्त्र है, फिर उसके वशिष्ठ अस्त्र, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे अग्नि अस्त्र हैं, और ऐसे बहुत सारे पिनाकी वगैरह अस्त्र, ऐसे अनगिनत अस्त्र हैं जिन अस्त्रों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूल रूप से ये ध्यान देना है कि अस्त्र के क्या काम होते हैं, अस्त्र कैसे काम करते हैं, और वाकई में अस्त्र काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। आज मैं पहले पास अस्त्र के बारे में बता रहा हूँ। पास अस्त्र जो यम के हाथ में होता है वो अस्त्र होता है, ठीक है। और पहली बात, वो अस्त्र हर कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, सिर्फ यम के सिवा, ये विशेष ध्यान देना। तो जो आजकल यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि ये अस्त्र वो अस्त्र, मैंने भी एक दो डाला है अस्त्र, मगर वास्तविक में वो कातरी है, मतलब वो काटने का मंत्र है, ठीक है। और मैं पास अस्त्र के बारे में बता रहा हूँ कि इसी में एक तरीके से पास बंधन करके एक आता है मंत्र है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है वो कब प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये पितरपक्ष का महीना चालू हो गया है, तो ऐसी अवधि में जिनके पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं, ये बड़े बड़े तांत्रिकों के पास ये पास बंधन मंत्र होता है, इससे बांधा जाता है, ठीक है, उसको खींच के लाया जाता है। ये बंधन अस्त्र है। और जैसे मान लीजिए जो प्रेत योनि में, क्योंकि जब यम का नाम लेते हैं तो जितने भी, चाहे कोई भी आत्मा हो या जीवात्मा हो, कैसे व्यक्ति हो, तो वो पास में बनने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा एक मंत्र है जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। थोड़ा इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से। ये पास जो है, ये पास बंधन अस्त्र जो है, इसको पास बंधन अस्त्र भी कह सकते हैं या पास बंधन भी कह सकते हैं। पास बंधन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि किसी घर पे कोई अकाल मौत मर गया है और उसने मतलब गया से लेके पिशाच उज्जैन और बाकी नासिक वगैरह बड़े बड़े और उज्जैन हर जगह जाने के बाद भी उस आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है। उसका मूल कारण क्या होता है कि वो अकाल मौत तो मरा ही हुआ है और वो उसकी ऊर्जा शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसको बांधना नामुमकिन हो जाता है। तो उस अवधि में इस पास बंधन अस्त्र का प्रयोग करके, पास बंधन मंत्र का प्रयोग करके उस पासे से बांध के खींच के लाया जाता है, तब उस व्यक्ति को उस जगह पे बैठाया जाता है जहाँ पे उसको स्थान देने योग्य है, ठीक है। तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग होता है जो आज तक कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। तो ये बंगाली मंत्र है, अस्त्र नहीं है कि आप अस्त्र का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप कुंठा अस्त्र चला लीजिए, फिर उसके बाद शक्ति अस्त्र या ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है। आज तो यूट्यूब पे इतनी भ्रांतियाँ फैली है जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो अब पास बंधन मंत्र जो है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। अब यहाँ पे आता है कि बंगाली मंत्र में इसको कन्वर्ट कैसे किया, तो मैं बता रहा हूँ कि सिलीगुड़ी आश्रम आप मने से चले जाइए, वहाँ पे रानी मैनाकनी, ये गुरु गोरखनाथ के समय की बात है, जब गुरु गोरखनाथ कलयुग में थे, जब कलयुग के आरंभिक दौर में थे गुरु गोरखनाथ और नर नारायण के अवतार थे ये लोग जब थे, तब वहाँ की वो जादूगरनी थी और एक महारानी भी वहाँ की थी, और उनके पास अथक भंडार था, वो जो बना दे वो मंत्र बन जाता था। तो उस अवधि में गुरु गोरखनाथ जी ने उनको बताया था कि देखिए कलयुग में इतना कोई सामर्थ्यवान नहीं होगा कि कोई अस्त्र चला पाएगा, तब इन सब मंत्रों का जो है कात्री मंत्रों का
कात्री मंत्र हो गया, बंधन मंत्र में इन मंत्रों का मतलब इनको कसम दिया गया और इनको इस तरीके से बोला गया कि ये अस्त्र के नाम से ही भूत प्रेत पिशाच आदि कितने भी बड़ा से व्यक्ति है वो भाग जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता होगा, देखा होगा कि आपने त्रिशूल अस्त्र चला दिया, जैसे अब चल रहा आजकल का ट्रेंड में, त्रिशूल मंत्र का प्रयोग कर दिया तो भी भूत प्रेत नहीं भाग रहे, कुछ ना ऐसी कुछ बातें हो जाए तो भी उससे आराम मिल रहा है मगर उसको काम नहीं हो रहा। तो इस अवधि में हमको कुछ ऐसे 5-6 खास मंत्र होते हैं जो अस्त्रों के नाम पे, जो अस्त्रों के नाम से ही डरते हैं। तो वो स्वयं सिद्ध मेरे पास कम से कम इस समय मिला जुला के 70-80 मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, और वो मैं जब जैसे कोई सीखता है या पेड ग्रुप में होता है तब मैं देता हूँ। मगर मेरा कुछ नियम है, मैंने बहुत बदलाव कर दिए पेड ग्रुप में, अब उसके अनुसार अगर सीखता है तो सारे मंत्र मैं देता हूँ। ठीक, ये अस्त्र नहीं है क्योंकि आपके अंदर इतनी औकात नहीं कि कोई अस्त्र को आप चला पाओ। ठीक है, ये मंत्र है, ये कात्री बंधन मंत्र में आता है, कात्री में आता है, बंधन में आता है, और उसके बाद अलग अलग चीज़ों में आता है। तो आज के दौर में हम लोग बात करेंगे कि पास बंधन मंत्र जिसके पास है वो बड़ा सा बड़ा तांत्रिक या बड़ा सा बड़ा कोई गद्दी आदि लगाता है तो किसी भी दुष्ट आत्माओं को तुरंत बुला सकता है। कोई भी आत्मा हो, कोई भी व्यक्ति को तुरंत उस मंत्र को पढ़ के हुए उस व्यक्ति पे क्रिया जब करेगा, जो व्यक्ति के ऊपर है या जो घर पे आया है, जो आपके पास आया है, लगाओगे तुरंत आपके पास वो हाजिर हो जाएगा। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपया दोगे तो भी आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। आप दुनिया की कौन सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो भी नहीं मिलेगा। ये सब गुरु शिष्य की परंपरा पे है ये। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना है कि मैं जो बता रहा हूँ भ्रांतियाँ में मत फैलिए। जितने भी आपने अस्त्र देखे हैं सारे कात्री है, बंधन मंत्र है, ये सब कात्री के में श्रेणी में आते हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, न तो आप इतना सामर्थ्यवान हैं ना ही हम इतना सामर्थ्यवान हैं कि हम त्रिशूल अस्त्र को चला लें, चक्र अस्त्र को चला लें या गदा अस्त्र को चला लें। ये सब पूरा तरीके से मिथ्या है, इस भ्रांति में मत रहिए। आप कभी कभी फंस जाएंगे अगर आप सोच लें कि आप गदा अस्त्र आपके पास मंत्र है, आप प्रयोग कर ले, कोई भी भूत भाग जाएगा। आप कुछ क्षण तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, जब वो छूटेगा तो उससे कहीं ज़्यादा आपको परेशानी है क्योंकि आप हर वक्त उतना सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे। तो इस अवधि में मैंने बताया कि पितृ आपके सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए पास बंधन आपके पास होना चाहिए, पास बंधन मंत्र आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति सही में सीखता है या सीखना चाहता है, मेरे पास अनगिनत आएंगे, गुरुजी आपके पास ये है तो आप मेरा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। तो ये मेरे पास समय नहीं है क्योंकि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना मेरा यही इंटेंशन है और मैं बांटता हूँ। मैं बता रहा हूँ एक अस्त्र हर एक सिद्ध पुरुष होता है, उसके पास होता है, वो अपने पास रखता है। वो अस्त्र हो, वास्तविकता में अस्त्र होते हैं। जितने सारे मैंने अस्त्र बताए सारे किलित हैं, मगर गुरु शिष्य की परंपरा में ये वो उत्कीलित होता है, ये किलित नहीं होता है क्योंकि वहाँ से जब चल के आता है तो वो मंत्र अपने आप है। तो हर एक रहता, हमारे पास भी ऐसा ही कुछ एक मंत्र है, मगर यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग करते हुए आप पूरा ब्रह्मांड भी हिलाने का क्षमता रखते हैं। अगर एक भी अगर आपके पास अस्त्र है, इतने सारे अस्त्र मैंने बताया, आप पूरी दुनिया हिलाने में सामर्थ्यवान हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे हैं मेरे गुरु भाई जो है, ये इस दुनिया से नहीं है, यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेंगे, वो अपने साधना में तल्लीन है। धर्म की रक्षा करने के लिए एक समय पे वो सब आएंगे जिनके पास है। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ है। अभी आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है, तो उस अवधि में वो लोग अपना इन अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। जो मैंने अस्त्र बताया, ये अस्त्र की बात कर रहा हूँ, मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अस्त्र ऐसा एक बार चला दिया तो काम करके आएगा। आप ये सोच लीजिए, अगर आपके पास अगर चक्र है, कोई भी बड़ा सा बड़ा भूत प्रेत, कितना भी बड़ा सा बड़ा समस्या है, तुरंत अगर आप खड़े हो जाएंगे, आपका शकल देख के वो भाग जाएगा। इतनी पावर होती है अस्त्रों में। तो इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को धारण करते थे, सामने वाला कांपने लगता था देख के। क्यों? क्योंकि इतनी पावर होती, इतनी ऊर्जा होती। तो बात समझ लीजिए, इतना तो आप नादान नहीं हैं आप सभी लोग कि मैं किस अस्त्रों की बात कर रहा हूँ, किस मंत्रों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं मूल में कि ये सारे मंत्र ऐसे जितने भी मैं बताएं, ये सारे बंगाली मंत्र में कन्वर्ट हैं। कन्वर्ट मतलब बात समझ रहे हैं, बंगाली मंत्र में इतनी ताकत है स्वयं सिद्ध। इन मंत्रों की दुहाई देने के बाद वो मंत्र बनाए रानी मैनाकनी गुरु गोरखनाथ के देन से, दीक्षा से।
ठीक है। ऐसे 9 नाथों में खनीफ नाथ, बहुत सारे नाथ थे इसमें, मल्लिकार्जुन नाथ, ऐसे सारे जो नाथ थे, माया मच्छिंद्र नाथ, तो ऐसे जितने भी 9 नाथ ऐसे 84 नाथों में आते हैं। 9 नाथ प्रमुख होते हैं, उनमें से 2 नाथ सबसे ज़्यादा प्रमुख, गुरु गोरखनाथ, माया मच्छिंद्र नाथ। माया मच्छिंद्र नाथ प्रमुख हैं, उनके बाद इनसे सब दीक्षा लेके 84 नाथ बने, फिर इसके बाद 9 नाथ प्रमुख हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भ्रम में मत फैलिए, सीखिए, सीखिए, पहले सीखने की क्षमता रखिए उसके बाद। और अभी जो पितृपक्ष का चल रहा है, मैंने जो वीडियो डाला है उसके बारे में थोड़ा सोचिए, देखिए कि क्या है वास्तविकता में हमारे जीवन में क्या चल रही घटना। जो मैं घटना बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके जीवन में चल रही है वो होगा, क्योंकि ये बात है। बहुत से मेरे पास ऐसे साधक आते हैं, मतलब है, मतलब सिद्धि तो नहीं है मगर ज्ञान है और कुछ शक्तियाँ हैं, अदृश्य उनकी सहायता कर रही है पूर्व जन्म के कारण से, मगर तंत्र एक अलग श्रेणी है, भक्ति एक अलग श्रेणी है। तंत्र में आपको कार्य करना होता है, आपको सिद्धि करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो जितने भी अस्त्र हैं सारे बंगाली मंत्र जो मैंने बताया सारे कात्रिके श्रेणी में आते हैं। कोई ओरिजिनल अस्त्र नहीं जो सोचोगे कि आपने ले लिया त्रिशूल अस्त्र, गदा अस्त्र, जो भी कोई भी अस्त्र ऐसा है, परशु अस्त्र, नाराज अस्त्र, एगानी अस्त्र, ब्रह्मशीष अस्त्र, वायवा अस्त्र अगर आपने ले लिया तो आप पूरा दुनिया हिला दोगे। नहीं, ये मंत्र है, ये मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। इससे किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल अस्त्र होगा, एक बार आप चला दोगे सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा भूत प्रेत पिशाच हो। ठीक, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, शायद आपको, आप कभी सोचिए बैठ के कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये सारे मंत्र हैं, मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अगर तांत्रिक हो, सिद्ध साधक बनना चाहते हो तो ये सारे मंत्र आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे अपने जीवन में। ठीक, तो अभी पास अस्त्र की बात में मैंने बता दिया कि जब भी आपको लगे पास अस्त्र खींच को बुलाया जाता है, और उसी के पास बंधन अस्त्र जो है, पास बंधन मंत्र जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, आप उसको पढ़ोगे, जिस किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच है वो सामने उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे मंत्र बड़े बड़े तांत्रिक साधक के पास होता है, वो लोग पढ़ते ही तुरंत हाजिर हो जाता है, उसके ऊपर आके बकने लगता है। ठीक है, तो ये सब मंत्रों का आपने कभी सुना नहीं होगा, न देखा होगा। बुलाने का मंत्र है, इसका है सवारी लाने का मंत्र, तो इससे आ जाता है। ठीक है, इससे आता है, मगर ये पास बंधन मंत्र है, सब पर काम नहीं करता। कैसे काम करता है, जैसे किसी के पर दुर्गा देवी या शक्ति की सवारी है तो उस पर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ दुष्ट आत्माओं पे काम करेगा। जो भूटी भटकी है, जो इस दुनिया में मर गए हैं अचानक, उनकी आत्मा भटक रही है, उन पर काम करेगा। ठीक, तो इस तरीके से पितरों को भी बुलाया जाता है इसी पास बंधन मंत्र से। ठीक है, पास बंधन मंत्र से बुलाया जाता है। उसमें मैंने और एक मंत्र है जिससे पूछा लगाना जाता है, पितरों से पूछा जाता है कि क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वीडियो अभी देखिए, वो मैं सारे मंत्र आपको, सारे मंत्र हैं मैं बताऊँगा, जितने भी मंत्र हैं अस्त्रों के बारे में प्लस मंत्रों के बारे में बताऊँगा। चैनल को जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब मिलेगा उसके बाद मैं आगे अब काम करूँगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से साधना में था, सिद्धि में था, बहुत लोगों की एनर्जी जो थी शक्तियों को एक्टिवेट करने में व्यस्त था, और आगे भी ये कार्यक्रम चल रहा है मेरा, तो मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास उतना समय वक्त नहीं मिलता है। तो मगर ये इतना है कि जब जिसकी बारी आती है मैं उससे बात करता हूँ। अगर जब मैं बात करता हूँ 2 घंटा 3 घंटा देता हूँ उस व्यक्ति को, अगर वो मेरी बात को समझता है तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं समझता है तो जाने दीजिए, क्योंकि किसी के पीछे आप भागो मत। अगर आपके पास है तो लोग आपके पीछे आएंगे। ठीक है, आपके पास वो हुनर होना चाहिए। अगर सिद्ध में साधक बनना चाहते हैं तो आपके पास वो हुनर होना चाहिए, तब जाके आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। ठीक है, तंत्र इतना आसान नहीं है। अभी मैं आगे कल तक मैं एक वीडियो डालूँगा, कल या परसों चाहे जब, मैं अभी जो ब्लैक मैजिक का चल रहा है, जिसको तांत्रिक शक्तियाँ कहती है, उसका आज बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आज चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया में हो, चाहे बॉलीवुड से हॉलीवुड टॉलीवुड, हर जगह पे इसका प्रयोग हो रहा है। क्योंकि इसका इतना ज़्यादा गलत प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में मैं बताऊँगा, और इसके मैं कुछ तथ्य भी आपके सामने रखूँगा कि कैसे लोग कर रहे हैं, और इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। मेरे कुछ ऐसे शिष्य हैं जिसने कुछ प्रयोग अभी किया है, उनको मैं एक चेतावनी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, गलत काम मत करो पैसों के लिए। ठीक है, पैसा आपके पास चल के आएगा, आपको जाना नहीं, क्योंकि आपके पास है, आपको आएंगे देंगे जो, आप उसको रखिए। और सीखना है, सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा पेड ग्रुप जो है उसमें
इन सारे मंत्रों को मैंने बना के अब रख दिया है। ये स्टार्ट हो जाने वाला है, मगर इस बार पेड ग्रुप बहुत अलग होगा और बहुत हट के होगा। ठीक, तो ऐसे मंत्र हैं। तो मैंने बता दिया कि पास बंधन मंत्र आपके पास होना चाहिए, तब आप किसी भी अपने पितृ को, ये किसी को भी बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी।